अभी मैं मौजूद हूं अशोक नगर के उस इलाके में जहां पे सोमवार को एक ऐसी घटना हुई जहां पे एक मासूम 19 साल की लड़की जिसका नाम नेहा बताया जा रहा है उसकी हत्या कर दी गई। उसे 5वीं मंजिल से फेंक दिया गया और ये हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका मुंह बोला भाई तौफिक था। कहा जा रहा है कि तौफिक को वो राखी बांधती थी नहीं थी, लेकिन तौफिक के मन में नेहा को लेकर कुछ अलग ही फीलिंग जग चुकी थी। वो उससे शादी करना चाहता था, उससे प्यार करने लगा था। जिसके बाद लड़की ने साफ मना किया तो लड़की को 5वीं मंजिल से फेंक दिया जा रहा है, जिसके बाद उस लड़की की मृत्यु हो गई। हालांकि पुलिस ने तौफिक को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी उसके घर वालों पे क्या मातम छाया है, वहाँ के इलाके में किस तरीके से मातम छाया है और किस तरीके से यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी कर रखी है, आप देख सकते हैं। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? राहुल पचौरी, कट्टर हिंदू। सर मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो नेहा का मामला सामने आ रहा है, ये पूरा मामला दरअसल है क्या? देखिए, पूरा मामला कुछ नहीं है। पड़ोस में एक लड़का था जिसका नाम तौफिक था। वो यहाँ पे किसी दुकान पे काम किया करता था। हो सकता है कि परिवार का, वो राशन की दुकान पे काम करता था, परिवार के यहाँ आना जाना हो, राशन वगैरह रखने के लिए आता हो। लेकिन जब उसका हिंदू परिवार से कहना कि मुझे तुम्हारी बेटी से राखी बंधवानी है, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं उसे बहन बनाना चाहता हूँ, तो बच्चियाँ भी थोड़ा दया खा गई, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में दया भाव सबसे पहले है। तो नेहा ने जब उसे भाई बना लिया तो उसके अंदर एक जिहादी सोच दोबारा से उत्पन्न हो गई, जो मुसलमानों में आमतौर पर होती है। वो उस बच्ची के अंदर अपनी बेगम खोजने लग गया। जब ये बात उसने लड़की की माँ को बोली कि मैं जी इससे शादी करना चाहता हूँ, उन्होंने भी यही बात कही कि हमने तुम्हें इनका भाई बनाया है, तुम्हें इस बात को सोच भी कैसे सकते हो। और साफ तौर पे उसका विरोध कर दिया और नेहा ने भी इस बात का विरोध किया और नेहा को इस बात का विरोध करना ही भारी पड़ गया। उस व्यक्ति ने बुर्का पहन के इस घर के अंदर एंट्री करी, 5वीं मंजिल पे गया जहाँ बच्ची कपड़े सुखाने के लिए गई हुई थी। वहीं से उसे गोदी में उठा के सीधे नीचे प्लॉट में फेंक दिया, जिसकी गहराई लगभग 60 फुट की थी। सर जैसा आपने कहा कि वो बुर्का पहन के घर के अंदर गया था, तो उस दौरान वहाँ पे घर वाले मौजूद नहीं थे, उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया कि कौन है? परिवार वाले तो अपने कमरे में थे और जब उस बच्ची को फेंका गया तो पूरे गली में आवाज़ लगी थी कि फेंक दिया, लड़की मारी गई। शोर सुन के जब वो लड़की की माताजी बाहर आई, जब उन्हें पता लगा कि उनकी बच्ची को कोई व्यक्ति फेंक के गया और वो बुरखे में इधर की साइड, पीछे की साइड वो भागता हुआ चला गया था। बोला मतलब कई जगह ये बताया जा रहा है कि उनके पिताजी छत पे गए थे और उनको भी छत से फेंकने की कोशिश की थी। एक स्टेटमेंट मैंने भी सुनी थी आज तक, वो बता रहे थे कि उन्हें भी धक्का दे दिया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में कुल मिला के यही है कि आज सिर्फ एक भरोसे का कत्ल हुआ है और भरोसा ऐसे लोगों पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो लोग ना तो कल हमारे थे, ना आज हमारे, ना भविष्य में हमारे कभी भी हो सकते हैं। अच्छा सर, दिन पे दिन लव जिहाद के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे मामले भी बहुत जगह देखे जा रहे हैं। ये तो अलग ही है कि बहन होने के बावजूद भी उसको मार दिया, तो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या सजा होनी चाहिए? क्योंकि कई बार क्या देखा जाता है कि हमारा जो कानून है वो काफी ढीला पड़ जाता है। देखिए, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि कोई शादी के लिए मना कर दे तो उसकी हत्या कर दो, और अगर ऐसे जो लोग कह रहे हैं तो उनके समझे कम ऑन द स्पॉट पहले तो गोली मारो, और जहाँ से ये शिक्षा दी जा रही है जिन्हें मदरसा कहा जाता है उन पर प्रतिबंध लगा दो। फिर मेरा मानना ये है, ये सारे के सारे जितनी घटनाएं हो रही हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप रुक जाएंगी। आपको क्या लगता है कि ऐसे अपराधों के लिए भी शूट एंड साइट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों का मान के चलो, सीधे उन्हें जेल में डाल दिया, 5-6 साल बाद फिर छूटेंगे, फिर किसी अगली बहन को कहीं ना कहीं टारगेट करेंगे। अगर उसकी वहीं पे शूट ऑर्डर कर दिए जाएंगे तो कम से कम ऐसा जिहादी की सोच रखने वाला व्यक्ति कम से कम हमारे समाज से तो खत्म हो चुके होंगे। अब प्रशासन है यहाँ का, जो यहाँ के सांसद है बीजेपी से है वो मनोज तिवारी, तो यहाँ पे वो इस दौरान आए थे कि नहीं? देखिए, यहाँ लोकल के जो विधायक हैं हमारे जितेंद्र महाजन जी, वो तो यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी सांसद जी का तो किसी प्रकार से आना हुआ नहीं, आगमन हुआ नहीं। कुल मिला के आए भी नाम तो यूँ कहते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना तो बोल ही सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में इतनी घटना हुई है, पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं आग्रह कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जब भाजपा इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है महिला सुरक्षा के लिए, महिला आरक्षण की बात करके कहीं ना कहीं महिला आरक्षण लेके आ जाते हैं, उसके बाद भी हमारी बहन बेटियाँ इस समाज में सुरक्षित नहीं है, तो आप ही हमें बताएं अगला ऑप्शन क्या लेके आए? हमने भाजपा को दिल्ली में किस लिए चुना था? 27 साल का जो वनवास था किस लिए दूर करा था? कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सके। और आज अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो अब अगला ऑप्शन हमारा क्या बनता है, वो तो हमें खुद समझ नहीं रहा कि अगर हम किसके पास जाएं। अच्छा सर, जैसे कि भाजपा का मतलब सबसे बड़ा टारगेट जो था हिंदू राष्ट्र बनाना, अगर वो इस तरह के क्राइम को लेके पीछे हटती हुई क्या नजर आ रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, इस देश के अंदर जब तक गौ हत्या होती रहेगी, जब तक बहन बेटियों के इसी प्रकार से हत्याएं होते रहेंगे, उनके रेप होते रहेंगे, जब तक इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कहीं से कहीं तक नहीं किया जाता। बीजेपी के आज के दिन बीजेपी के आधे से ज्यादा पॉलिटिशियंस आज संविधान के कत्ल को लेके एक मोर्चा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसको छोड़ के आपको उन लोगों को इन सब पे ध्यान देना चाहिए?
देखिए आज आपातकाल की बरसी बना रहे हैं वो लोग, और आपातकाल की बरसी बनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। जो मौजूदा समय में हो रहा है उस पर विचार विमर्श करने का आज समय है, और आज अगर बरसी बनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ काफ़ी निंदनीय विषय है। और आगे भविष्य में इन बरसियों को बनाना छोड़ के मौजूदा समय में जो इस देश में हो रहा है उस पर चिंतन कर लिया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, वरना अगले 3 साल में इस देश के अंदर मुझे लगता है हिंदू भी विहीन हो जाएंगे। रक्षाबंधन की बात करते हैं सबसे पहले। भाई किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन रक्षाबंधन का ऐसा नज़ारा हमने पहली बार देखा है। देखिए, अगर आप शास्त्र पढ़े तो शास्त्र में सीधा सीधा यही कहा जाता है कि रक्षाबंधन और बहन के प्रति भाई का सिर्फ एक ही सबसे बड़ी अगर चीज़ देखें तो रक्षा की चीज़ होती है कि भाई अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, यानी उसकी रक्षा के अंदर कोई सेंध न लगा सके, उसके लिए एक भाई को जो करना पड़ता है वो सब चीज़ करे। ये आपने देखा होगा, सुना भी होगा, और बहुत सारी मिसालें भी इस देश के अंदर कि नारी के सम्मान के अंदर लिए ही इस देश के अंदर बड़े बड़े युद्ध हो गए हैं। आपने नारी के सम्मान में रामायण देखी है, आपने नारी के सम्मान में महाभारत देखी है, लेकिन आज इस देश के अंदर, जिस देश के अंदर कहा जाता है संविधान का राज्य है, जिस देश के अंदर संविधान का राज कहा जाता है, इसी संविधान के तहत एक लड़की को 4वीं-5वीं मंजिल से इसलिए फेंक दिया जाता है कि बात नहीं मानती। बिल्कुल सही बोला आजाद भाई ने कि अगर वो बात मान लेगी तो 6 महीने बाद फ्रिज में मिलेगी। जैसे आपने श्रद्धा, अंकिता और ऐसे उदाहरण देखे होंगे, वो नहीं मानेगी तो तुरंत उसके साथ वो चीजें हो जाएंगी। आज ये समझने का विषय है मैडम कि एक तौफीक के एनकाउंटर से ये चीजें खत्म नहीं होंगी, और एनकाउंटर से कम तो कुछ होना भी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा कोई आईजी लग गया, कमिश्नर कौन है जिसके पीछे सरकार का इतना पैसा खर्च होना चाहिए, उसको 10-10 पुलिस वाले संरक्षण देके कोर्ट पहुंचाने का काम करें। बहुत बड़ा काम करा उन्होंने देश के लिए, पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया देश के लिए, जिसको 10 पुलिस वाले संरक्षण दे करके कोर्ट लेकर के जाएं। इतना बड़ा काम करा, जो काम करा उसके लिए 200 रुपए की गोली दिल्ली पुलिस की पर्याप्त है, और उत्तर प्रदेश में होता तो अब तक हो गया होता। क्यों इनकी इतनी खराब करनी, क्यों जज साहब का टाइम खराब करना है, क्यों कोर्ट के चक्कर लगा के घूमने। कन्हैया लाल के गर्दन उतारी जिन्होंने, केस कोर्ट में गए, आज उसके ऊपर परसों पिक्चर रिलीज हुई है, पिछले महीने और जमानत पर है, सारे नहीं है। साक्षी के कातिल जमानत पर आ गए कि नहीं आ गए, घूम रहे ना खुले में। इनके भी कातिल 6 महीने बाद, 3-4 महीने बाद जमानत पर होंगे। वो बहन वापस आ जाएगी? वो तो नहीं आएगी ना। तो फिर ऐसे लोगों को धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनके पीछे क्यों इतना प्रशासन लगा हुआ है, क्यों इनको संरक्षण दे रहे हो, इनको वहां पहुंचाओ। और मैं तो कहता हूं ये सामाजिक न्याय देने की बात है। मेरी बातें कड़वी लगेगी, हो सकता है प्रशासन को बुरी लगे, पर किसी भी बहन बेटी के साथ कोई भी जिहादी ऐसा करता है तो 112 पे कॉल करने से पहले उसको वहीं मिट्टी में मिला दो। जो होगा देख लेंगे, मुकदमा हो जाएगा, फांसी हो जाएगी, पर एक मिसाल बन जाएगी कि कोई सुअर का बच्चा जिहादी अगर किसी बहन बेटी को छेड़ेगा तो उसके भाई अभी जिंदा वहीं मिट्टी में मिला देंगे, 4 फुट नीचे वहीं गाड़ देंगे। इस बात को ध्यान रखना। लगातार हिंदू क्यों पलायन कर रहा है, लगातार हिंदू क्यों प्रताड़ित हो रहा है? हम बांग्लादेश की बात छोड़ते हैं, हमने हिंदू ने सीखा भागना है, हिंदू ने सीखा भागना है। कश्मीर से भाग गए, कश्मीर से भाग गए, पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन कर लिया, 27% थे, 1% बचे। समझ गए मेरी बात को? लड़का इनके घर बता रहे आता जाता था, और यूँ कह रहे थे कि लड़का आता जाए, इन्होंने भाई बना रखा था, भाई बहन का रिश्ता था। वो पता नहीं कब क्या हुआ उसके साथ, वो तो वही जानते हैं। वैसे हमारी लड़की ऐसी नज़रों में नहीं थी कि भाई लड़की गलत है, और ना लड़का आता जाता था, वो सब बता रहे हैं, पर ऐसे मैंने देखा नहीं लड़का, ठीक है ना। पर जो भी करा बहुत गलत करा है उसने, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि आगे मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी भी सुरक्षित रह सके। सबके साथ ही बेटी हैं, सबको यही होता लगता है। देखो इस सिरे में उस तरीके से किया जाए उसके साथ में, जैसे आज उसने और बच्चों के साथ में करा है, कल को खुदा ना खास किसी और की बेटी के साथ होया। देखो फिर इनको जो नहीं था बढ़ाया मिल जाएगा, जो ऐसा नहीं हुआ तो बढ़ाया मिलेगा इनको। तो हम तो ये, आपको क्या लगता है इस तरह के जो दिन पे दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको लेके क्या सजा देनी चाहिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि सजा मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मौत होनी चाहिए ना, जब भी पता लगेगा कि बंदा को आज इस तरीके से इसके साथ में हुआ है कि हम हमारे साथ ऐसा बंदा ना करें कोई।